अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कॉपीचिनो की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा इसका फ्लेवर बनता है और इसको बनाना बहुत आसान है। आप देख सकते हैं ये कितनी इजी और आसानी से, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, जिस तरह से आप बाहर कैफ़े से जाके पीते हैं वैसा ही इसका टेस्ट है और वैसा ही टेक्सचर है। इसको बनाने के लिए मैंने कॉफ़ी ली है सिंपल, जो हमारे घर में मौजूद होती है, अक्सर ही घर में रखते हैं। और चाय में या थोड़ा सा मैं तो इस्तेमाल करती हूँ अक्सर इसको बना के। तो आपके लोगों के पास अगर ये वाली कॉफ़ी हो या ब्लैक कॉफ़ी हो, सिंपल ही कॉफ़ी इस्तेमाल करनी है। इसमें मैंने 2 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा कॉफ़ी का इस्तेमाल किया है। और आप जो है इसे अगर ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा रखें, और अगर कम बनाना चाहते हैं ना तो चीनी और कॉफ़ी की क्वांटिटी भी उसी तरह से कम कर लीजिएगा। ये आप जहन में रखें, जितनी हमने कॉफ़ी ली है उतनी हमने चीनी ली है। अगर आप चाहें तो चीनी का इस्तेमाल ज़्यादा भी कर सकते हैं, या अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो कॉफ़ी का टेस्ट आप ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो चलें जी, बराबर मिकदार में इसको डाल देना है। इसे हमने जो है मिक्सी के जार में, अगर आप इसको कप में बनाना चाहते हैं वैसे भी बन जाती है, लेकिन मैं इसे मिक्सी जार में बना रही हूँ। 1 चम्मच हमने पानी डाल दिया। पानी ज़्यादा नहीं डालना वरना ये जो है फ्लफ़ी नहीं बनेगी। तो अक्सर लोग जो कहते हैं कि हमारी जो कॉफ़ी है वो फ्लफ़ी नहीं बनती और थोड़ा-सा इसका टेक्सचर पतला रह जाता है, वो यही वजह होती है कि हम इसमें पानी ज़्यादा डाल देते हैं। तो थोड़ा-सा बिल्कुल पानी डालना है और इसको एक मिक्सी जार में डाल के इसी तरह से हमने मैश कर लेना है। तो इसमें कोई भी बीटर की मदद से, हम बीटर वगैरह भी इस्तेमाल नहीं किया और बहुत ही आसानी से, अगर आप इसको ज़्यादा मिकदार में बना रहे हैं तो आप इसको मिक्सी जार में भी, जूसर मशीन में भी, जग में भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं जो कॉफ़ी हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा-सा मज़ीद ग्राइंड कर लेंगे ना, तो मिक्स होने देंगे ना, तो ये फ्लफ़ी हो जाएगी। तो ये देखें जी, 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया और ये देखें ये कितना इसका फ्लफ़ी सा टेक्सचर है। बिल्कुल हमें सेम यही चाहिए था। इससे ज़्यादा गाढ़ा भी हो सकता है, तो कोई मसला नहीं है। जितना आप कॉफ़ी का इस्तेमाल इसमें ज़्यादा करेंगे ना, तो ये आपका ये जो मिक्सचर है वो गाढ़ा होता जाएगा। तो घर में मज़ेदार सी कॉफ़ी बनाने के लिए ये एक आसान सा तरीका है। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो अक्सर लोग देखते हैं या कैफ़े में पीते हैं तो ये सोचते हैं कि अगर हम इसको घर में बना पाएँ तो वाह क्या ही बात है। तो इसको हमने इसी तरह से छोड़ देना है और साथ ही हमने दूध को बॉयल होने के लिए छोड़ देना है। दूध मैंने लिया है, फ्रेश दूध लिया है और ये है तकरीबन आधा किलो, 2 कप है मैंने इसके बनाने हैं। अगर आप इसको ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो दूध ज़्यादा डालें और ये ज़हन में रखें कि इसके लिए हमें दूध बिल्कुल गाढ़ा चाहिए। गाढ़ा दूध हम गाढ़े दूध का इस्तेमाल करेंगे, इससे जो है कॉफ़ी का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है और फ्लेवर जो है इसका बढ़ जाता है। इसको हम उबालेंगे, बॉयल करेंगे, अच्छी तरह से हमने इसको बॉयल करना है। और बॉयल होने के बाद जब हम इसको बॉयल होने देंगे, थोड़ी देर रखेंगे ना, तो ये देखें ये इतना गाढ़ा होगा। और ये जैसे मैं मिक्स कर रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह से जो है इसको मिक्स करना है दूध को। और अगर आप कॉफ़ी को भी इसी तरह ना लास्ट में डाल के इसी तरह से अगर आप करेंगे ना, तो आपकी कॉफ़ी वैसे ही बनेगी जिस तरह से आपको रेस्टोरेंट वाले ला के देते हैं। लेकिन मैं इसे इस तरह से नहीं डालूँगी, कप में डालूँगी। लेकिन इसको हमने मिक्स ऐसे ही करना है। इससे जो है दूध गाढ़ा फ़ील होता है, झागदार बनता है, जो कि कॉफ़ी के टेक्सचर को और शक्ल सूरत को, बहुत ज़्यादा लुक को इन्हेंस कर देता है। तो आप देख सकते हैं इसी तरह से मैंने जितनी देर इसको उबाला और इस तरह से मिक्स करती रही। इसको हमने डाल लेना है एक बर्तन में और आप देख सकते हैं साथ ही मैं रखूँगी। अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा इसका फ्लेवर चाहते हैं ना, तो मिक्स करने में ये थोड़ा सा आसानी आ जाती है जब हम इसको कप में ऐड करेंगे। आपको मैं इसको असल में आपका टेक्सचर, इसका जो कॉफ़ी का टेक्सचर है ना, मैं वो चेक कराना चाहती थी कि आप देखें ये इसका कितना अच्छा सा टेक्सचर था। तो अगर आप इसको मज़ीद बीट करते ना, तो ये मज़ीद गाढ़ी हो जाती। अगर ये थोड़ी सी देखें पतली रहेगी ना, तो इसकी वजूहत यही हैं जो मैंने आपको पहले पहले बता दी थी। इसमें हमने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाल दिया, तो इस वजह से ये इतनी पतली सी हो गई है। लेकिन फिर भी ये सही है, बहुत ही मज़ेदार सा इसका टेस्ट था और इसका फ्लेवर बहुत शानदार था। और 1 कप में मैंने 2 कप लिए हैं। इसमें ये देखें ऊपर से मैंने गर्म दूध डाल दिया, गाढ़ा सा दूध डाला है और ये थोड़ी सी ऊपर से मैंने मज़ीद कॉफ़ी डाल के इसको मिक्स कर दिया। आप देख सकते हैं कि ये कितना फ्लफ़ी हो रहा है। मिक्स करते जाएंगे ना, ये फ्लफ़ी मज़ीद फ्लफ़ी, इसका जो है गाढ़ापन मज़ीद झाग ऊपर आती जाती है।
आप ऊपर से थोड़ी सी चॉकलेट या कोको पाउडर या ऊपर से यही वाली कॉफ़ी डाल के इसको थोड़ी देर छोड़ दें। थोड़ी देर छोड़ देंगे ना तो फिर उसके बाद हमने इसको थोड़ी देर छोड़ देना है। इसके बाद हमने स्टिक की मदद से इसको हिला देना है। जैसे हम इसको हिलाएंगे ऊपर से खूबसूरत सा इसका स्टाइल बन जाएगा। आप इसको सिंपल भी पी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। और मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन विज़िट करें। और आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप भी को फ़ायदा हो, और हमें भी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपनों के साथ लाजमी शेयर किया करें ताकि अच्छा सा फीडबैक मिले हमें। तो ये देखें जी, मज़ेदार सी कॉफ़ी हमारी तैयार हो चुकी है और इंजॉय करें। सर्दियों का मौसम है, इसके बगैर तो सर्दियाँ अधूरी हैं। जिस तरह जैसे ही आपकी फ़ेवरेट है तो अक्सर लोग जो कॉफ़ी के शौकीन हैं वो इसको बनाना पसंद करते हैं, तो ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो इसी तरह से मैंने इसको मिक्स किया, आप देख सकते हैं कि कितना ये मज़ेदार लग रहा है। तो चलें जी, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।